सूरत में विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के चचेरे भाई समेत 3 लोगों की हत्या, सामने आया वारदात का सीसीटीवी वीडियो। गाजियाबाद के कौशांबी इलाके के डिस्कोथेक में हुई फायरिंग का सामने आया वीडियो। पुलिस से किस कदर बेखौफ है बदमाश, वीडियो में साफ नजर आया। पुलिस अभी तक नहीं कर सकी गिरफ्तारी। 13 मई को हुई इस वारदात में 2 हथियारबंद बदमाशों में से एक ने तो चेहरा भी नहीं ढका था। फायरिंग करते बदमाश डिस्कोथेक से लोगों को बाहर खदेड़ते रहे। हरियाणा के सोनीपत में कंपनी में घुसकर बदमाशों ने 2 मिनट में 11 लाख रुपए लूटे। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के हापुड़ में डकैतों का बरपा कहर। पिलोखुआ इलाके में 4 घरों में डाला डाका, 3 लोगों की हत्या, मां बेटी को चाकुओं से गोदा, एक शख्स को मारी गोली। बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के केस में उपेंद्र सिंह समेत 3 लोग हिरासत में ले गए। आरजेडी सदस्य उपेंद्र सिंह माफिया शाहबुद्दीन का करीबी। पुलिस ने राजदेव मर्डर केस में लोकल इंजीनियर को भी हिरासत में लिया। इंजीनियर पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप। आदित्य मर्डर केस में अरेस्ट वारंट के बावजूद रॉकी यादव की मां मनोरमा देवी अब भी फरार। फरारी का पोस्टर घर में चस्पा। बिहार के पूर्णिया में सनसनीखेज वारदात। सरपंच के बेटे ने एक नाबालिग से किया रेप, आरोपी फरार। गया में लड़की को चाकू मारकर घायल करने वाले शख्स के दोस्तों को लोगों ने पीटा। पीड़ित लड़की और आरोपी का दोस्त दोनों अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार। बिहार में गर्म सियासी पारे के बीच लालू के बड़े बेटे और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के फुर्सत के पल। दोस्तों के साथ वाटर पार्क में मौज मस्ती, मंत्री को देखने के लिए लगी भीड़। मथुरा में एक प्रधान के समर्थकों ने जलाया बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का पुतला। हेमा मालिनी पर प्रधान के पति से बदसलूकी का आरोप। सदमे के चलते अस्पताल में भर्ती, पुलिस से की शिकायत। मथुरा में संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान लोगों ने हेमा मालिनी से हरे पेड़ काटे जाने की शिकायत की थी। इसी दौरान हेमा मालिनी ने प्रधान के पति को लगाई थी फटकार। होशंगाबाद में करोड़पति लीना मर्डर केस में पुलिस ने कुखरा कामती के जंगल में तलाशी सबूत निकाला। गया लीना का शव, कब्र से चश्मा और टॉर्च बरामद। दिल्ली के वसंत कुंज थाने में उज्बेकिस्तान की एक युवती ने भारतीय युवक पर रेप का किया केस दर्ज, जिसमें फरोशी के धंधे में ढकेलने का लगाया आरोप। दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव से पहले आरके पुरम इलाके में टेंपो से पकड़ी गई 102 पेटी शराब। इलाके में एमसीडी के 2 सीटों पर चुनाव। दिल्ली में फर्जी आरटीआई लगाने वाले पुष्प शर्मा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। झूठी आरटीआई के दम पर आयुष मंत्रालय पर मुस्लिमों को नौकरी नहीं देने का गलत आरोप लगाया। दिल्ली के मौजपुर इलाके में कपड़ा गोदाम में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ठाणे के कलवा रेलवे स्टेशन पर चलती लोकल से एक युवक को कुछ लोगों ने दिया धक्का। लोकल के नीचे आने से जगमोहन नाम के युवक की मौत। दिल्ली में एक तरफा प्यार में नाकाम प्रेमी ने 15 साल की लड़की को चाकू से गोदा। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में स्कूटर में रखा मोबाइल चोरों ने उड़ाया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भरतपुर में पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोचा। युवती को अगवा करने पहुंचे थे। मुंबई गोवा हाईवे पर लग्जरी बस और कार में टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग घायल। गुरदासपुर में एक बार फिर अज्ञात बदमाशों की कार छीनने से पहली सनसनी। टाटा सूमो से आए बदमाशों ने अपनी गाड़ी छोड़कर लूटी थी स्विफ्ट डिजायर। पुलिस ने दोनों गाड़ियां बरामद की। राजस्थान के धौलपुर में 25 साल के युवक की हत्या। ग्रामीणों ने शव को पेड़ पर लटकाया। आरोपी की गिरफ्तारी तक नहीं हुआ अंतिम संस्कार। गुजरात के अमरेली जिले में वन विभाग ने कुएं में गिरे बब्बर शेर को मुश्किल से बाहर निकाला। जादा कला गांव का वाकया। एमसीडी की 13 सीटों के लिए उपचुनाव आज। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। दिल्ली जल बोर्ड के काम करने का गजब अंदाज। बिना आरसी और पेपर्स के नए टैंकरों को मंत्री से दिखा दी हरी झंडी। एक दिन बाद भी दफ्तर में ही खड़े टैंकर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में सूखे के बीच दिखी सरकारी पैसों की बर्बादी। राज्य के लोक निर्माण मंत्री के दौरे के मद्देनजर अच्छे भले गेस्ट हाउस पर किए गए लाखों खर्च। बुल्ढाना के सूखा प्रभावित इलाके का दौरा करने वाले मंत्री चंद्रकांत पाटिल सड़क और गेस्ट हाउस को चमकाने में बहा गए पैसा। राजस्थान में फिर गरमाया जाट आरक्षण का मुद्दा। भरतपुर के बैसया गांव में हुई महापंचायत। 200 गांव के लोग जुटे। तेलंगाना के आदिलाबाद में बेहद दर्दनाक हादसा। ट्रक और टेंपो की टक्कर में 15 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत में लगी भीषण आग। जंगल में लगी आग ले रही है विकराल रूप। रिहायशी इलाके में भी आग। पंजाब के कपूरथला में लूट के बाद भाग रहे बदमाशों ने नाकेबंदी पर खड़े एएसआई और सिपाही को कुचला। एएसआई की मौत। पटियाला पुलिस ने एक नकली महिला डीएसपी को किया गिरफ्तार। लोगों को
एनडीपीएस एक्ट में फंसाने की धौंस दिया करती थी ठगी। अमृतसर में एक महिला ने की पुलिस के सामने खुदकुशी की कोशिश। बेटे के हत्यारों को पकड़े न जाने से थी नाराज। आतंकी हमले के बाद पठानकोट में इंडो पाक बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीएसएफ के साथ सेना और पुलिस भी सुरक्षा में शामिल। गुड़गांव में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर के थप्पड़ से 9वीं के छात्र का कान का पर्दा फटा। पुलिस ने टीचर के खिलाफ दर्ज किया केस। बांदा में गर्लफ्रेंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी की घटना को अंजाम देने वाला छात्र गिरफ्तार। सागर यूनिवर्सिटी में बी फार्मा 3rd ईयर का था छात्र। अलीगढ़ में एक हत्यारोपी की सुरक्षा में तैनात सिपाही की राइफल हुई गायब। घटना के वक्त नशे में था सिपाही। मेरठ में जिला पंचायत दफ्तर में बोर्ड मीटिंग के दौरान भिड़े एसपी और बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को कराया शांत। झांसी में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के नाम पर प्रतियोगियों को ठगने का मामला आया सामने। लड़कियों का आरोप हजारों रुपए देने के बाद भी प्रतियोगिता नहीं हुई। बरेली के पहेड़ी में आवारा कुत्तों ने 1 महीने में 4 मासूमों को बनाया निशाना। 2 बच्चों की मौत। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई। सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप। मुर्शिदाबाद में एक स्कूल टीचर पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया हमले का आरोप। चुनाव में मदद नहीं करने पर किया हमला। आसनसोल के बाइक सवार बदमाशों ने कारोबारी को मारी गोली। लूट के इरादे से किया हमला। आरोपी फरार। बर्दवान में गंगा नदी में श्रद्धालुओं से भरी नाव डूबी। कई लोगों के लापता होने की आशंका। 45 लोगों को अब तक किया गया रेस्क्यू। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तांत्रिक पर लड़की से बलात्कार का आरोप। एसएमएस बनाकर 7 महीने तक करता रहा यौन शोषण। अलवर में बाइक सवार बदमाशों ने एक कांस्टेबल पर चाकू से किया हमला। कांस्टेबल की हालत गंभीर। आरोपी फरार। अजमेर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय सट्टा गिरोह का किया भंडाफोड़। 52 मोबाइल और कंप्यूटरों समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। जोधपुर में शिकारियों ने 2 हिरणों की हत्या की। ग्रामीणों ने हिरणों के शव के साथ किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के धार में मदरसे के हाफिज ने एक बच्ची से की छेड़खानी। पुलिस ने केस दर्ज कर हाफिज को हिरासत में लिया। उज्जैन में विचार महाकुंभ के दौरान लगा भीषण ट्रैफिक जाम। काफी देर तक जाम में जूझते रहे लोग। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बदमाशों ने बीएसएफ जवान की पत्नी से लूटे लाखों के जेवर। तमंचे के बट से जवान को घायल कर हुए फरार। मुंबई के कांदिवली में शनिवार को कांग्रेस के पोल खोल कार्यक्रम में शिव सैनिकों ने किया हंगामा। पत्थर, अंडे और बियर की बोतलें फेंकी। देवघर में नाबालिग छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने 2 मंचलों को दबोचा। हैदराबाद में पुलिस ने बड़े ब्रांड के नकली उत्पाद बेचने का किया खुलासा। 5 दुकानदारों को किया गया गिरफ्तार। राजकोट चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के मुखिया समीर शाह जयपुर से गिरफ्तार। शाह पर अपनी ही ऑयल मिल के मैनेजर दिनेश की हत्या का आरोप। खुफिया ब्यूरो ने जारी किया अलर्ट। कठुआ के पास सीमा पार कर घुस सकते हैं आतंकी। रुड़की में तेल टैंकर में लगी भीषण आग। चपेट में आए कई दुकान। लाखों का नुकसान। उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर के रिहायशी जंगलों में लगी आग। लाखों का नुकसान। वन विभाग का आग पर काबू पाने का दावा। बोकारो में सरकारी नीति के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के बंद के दौरान ट्रक में उपद्रवियों ने लगाई आग। मध्य प्रदेश शिवपुरी में टैंकर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा। 8 लोगों की मौत, 24 लोग घायल। जोधपुर में शादी के 2 महीने बाद ही गहने और रुपए लेकर फरार हुई दुल्हन। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के मऊ में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हंगामा। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर चलाई लाठी। वर्धमान में एक प्राइवेट ट्यूटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छात्रा को फोन पर भेजता था अश्लील मैसेज। जिनके एक सरकारी स्कूल में होमवर्क न करने पर छात्राओं को टीचर ने दी 1000 उठक बैठक लगाने की सजा। कई छात्राएं हुई बेहोश। मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने बनाया देसी एयरक्राफ्ट। वाजिद नाम के बेरोजगार युवक जल्द लेगा जिला प्रशासन से इसे उड़ाने की अनुमति। पीएम मोदी के सूखे पर झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ बैठक। केंद्र ने राज्य को दिए 273 करोड़। सत्ता में वापसी के बाद उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। पूरे राज्य को किया सूखाग्रस्त घोषित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार के हर की पौड़ी में की गंगा पूजा। फ्लोर टेस्ट के बाद हरिद्वार की पहली यात्रा। आंध्र प्रदेश के तिरुपुर में जिले में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 570 करोड़ नगद का मामला सुलझा। एसबीआई ने रकम पर किया दावा। चुनाव के दौरान काले धन पर रोक के लिए चुनाव आयोग के अफसरों ने वाहनों को पकड़ा था। 3 कंटेनर से बरामद हुए थे 570 करोड़।
अमेरिकी कांग्रेस में पेंटागन की ओर से दिए रिपोर्ट में खुलासा, भारत की सरहद पर चीन बढ़ा रहा है फौज। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय सीमा के पास चीन की सैन्य निर्माण पर जताई चिंता। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में एंट्री पर चीन पाकिस्तान के विरोध के बाद भारत को मिला अमेरिका का समर्थन। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बारामूला से जैश कमांडर को किया गिरफ्तार। आतंकी अब्दुल रहमान के पास से आधार कार्ड बरामद, पुलिस जांच में जुटी। तमिलनाडु के अरवाकुर्ची विधानसभा क्षेत्र में 16 मई को नहीं होगा मतदान, अब 22 मई को होगा मतदान, पैसे बांटने की मिली थी शिकायत। महाराष्ट्र के बीड में कुएं में गिरी महिला की मौत, पानी पीने गई महिला का कुएं के पास फिसल गया था पांव। ठाणे के उल्लासनगर में कैनरा बैंक के एटीएम में अचानक आग लगने से हड़कंप, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। प्रख्यात संगीतकार खय्याम और उनकी पत्नी जगजीत कौर अपनी पूरी संपत्ति देंगे दान, ट्रस्ट बनाकर सिने कर्मचारियों की करेंगे मदद। सलमान खान ने मुंबई की सड़कों पर दौड़ाई बाइक, लुधियानी के स्टंट राइडर आरएस गिबेजा के साथ की बाइक राइडिंग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तमाशों में नाचने वाले कलाकारों ने सूखे से निपटने के लिए जुटाए 51,000 रुपए, तालाब साफ करने में होगा रकम का इस्तेमाल। कान में ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन 2 लुक्स में नजर आई। सुबह नईम खान की लाल ड्रेस में और शाम को रेड कार्पेट पर गाउन में दिखी। कान में प्रेग्नेंट हॉलीवुड स्टार ब्लैक लाइवली फेस्टिवल शुरू होने के बाद तीसरी बार रेड कार्पेट पर आई नजर। अभिनेत्री ने अपने प्रशंसकों को दिए ऑटोग्राफ। ब्राजील के साओ पाउलो में स्लम एरिया में लगी भीषण आग, दमकल की दर्जनों गाड़ियों को आग बुझाने के लिए घंटों करनी पड़ी मशक्कत। सीरिया के अलेप्पो शहर में अल सफा ब्रिगेड के लड़ाकों ने आईएस से 2 गांव वापस छीने। संघर्ष के दौरान बड़ी बंदूकें और मोर्टार का जमकर हुआ इस्तेमाल। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई फ्लैकिंग प्रतियोगिता, चीनी पुलिसकर्मी माओ विडांग ने बनाया 8 घंटे 1 मिनट का रिकॉर्ड, गिनीज बुक में दर्ज। कोलकाता में हुए आईपीएल मुकाबले में नाइट राइडर्स ने पुणे सुपर जॉयंट्स को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। पुणे सुपर जॉयंट्स की टीम ने 17.4 ओवर में 6 विकेट पर बनाए थे 103 रन। डक्सवर्थ लोहित नियम के तहत केकेआर को 9 ओवर में बनाने थे 66 रन। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए एक अन्य मैच में आरसीबी ने गुजरात लायंस को 144 रनों से हराया। कोहली और डिविलियर्स ने खेली शतकीय पारी। आरसीबी के 248 रन के जवाब में 104 रन पर सिमटी गुजरात लायंस की टीम। पॉइंट टैली में अब सनराइजर्स हैदराबाद 14 अंक के साथ टॉप पर, जबकि केकेआर की टीम भी 14 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर।